चीनी और नमक लेकर रजब का महीना खत्म होने से पहले पहले बस ये एक काम कर लो। ये एक काम करते साथ ही रिज़्क की तंगी और तंग दस्ती खत्म हो जाएगी और दौलत और रिज़्क के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज़्क की तंगी और तंग दस्ती से परेशान हैं, गुर्बत से परेशान हो चुके हैं या फिर आप बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको रजब के महीने के हवाले से एक बेहद खास अमल बताने जा रहा हूं। बस आपने रजब का महीना खत्म होने से पहले पहले चीनी और नमक लेकर इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला रजब का महीना खत्म होने से पहले पहले आपकी गुर्बत खत्म हो जाएगी और आपको इतना ज्यादा पैसा दौलत मिलना शुरू हो जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि इस चीज को याद रखें कि रजब के महीने की फजीलत और बरकत बहुत ज्यादा है, बल्कि इस महीने को तो फजीलत इस्लाम आने से भी पहले से हासिल है। अरब के लोग इस्लाम आने से पहले भी रजब के महीने में जंगो जदल नहीं किया करते थे, दुश्मनियां एक दूसरे से नहीं निभाई जाती थीं। रजब के महीने में की गई नेकियां, अमाल, अच्छे काम ना सिर्फ आपकी जिंदगी बदल देते हैं बल्कि आखिरत में भी आपको सुरखरू करते हैं। इसलिए फिर चाहे आप रिज़्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं, आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आते, बेबरकती छाई हुई है, या फिर आपका कारोबार नहीं जा रहा, चलता कारोबार रुक गया है, या फिर आप जिस काम में भी हाथ डालते हैं उस काम में रुकावटें आ जाती हैं, आपका बनता काम बिगड़ जाता है और कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ता, या फिर आप घरेलू मसलों और नाचाकियों से परेशान हैं, आपकी कोई हाजत है जो कि पूरी नहीं हो रही, घर में सख्त बेबरकती छाई हुई है, या फिर आप बहुत ही जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं। प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप करोड़पति बनना चाहते हैं या अरबपति बनना चाहते हैं, आप अल्लाह ताला से 10 लाख मांगना चाहते हैं या फिर करोड़ों मांगना चाहते हैं, तो बस रजब का महीना चल रहा है, इस महीने अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखकर अल्लाह ताला से मांगे। इंशाअल्लाह ताला आप जो मांगेंगे, अगर आपका यकीन और तवक्कुल मजबूत होगा तो अल्लाह ताला आपको जरूर अता फरमाएंगे। और अब मैं आपको जो चीनी और नमक का अमल बताने जा रहा हूँ, ये तो है ही खास रिज़्क और दौलत के लिए। इस अमल को फकीर को बादशाह बना देने वाला अमल भी कहा जाता है, क्योंकि फिर जो कोई भी रजब का महीने में या रजब का महीना खत्म होने से पहले पहले इस अमल को कर लेता है, तो फिर अगर वो फकीर भी है तो वो भी इंशाअल्लाह ताला बादशाह बन जाता है। ये इतना मुजरब अमल है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको अमल के बारे में बताने जा रहा हूँ। बस आपने बताए गए तरीके से इस अमल को कर लेना है। और इस चीज को याद रखें कि अगर आप भी लंबे लंबे वज़ाइफ और अमलियात कर कर थक चुके हैं तो एक बार इस अमल को भी आप जरूर आजमा कर देखें। लेकिन चीनी और नमक के अमल से पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए आपने कुछ बातें अच्छी तरह से समझ लेनी है, क्योंकि जब तक आप इन बातों को नहीं समझेंगे अमल आपको फायदा नहीं देगा। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल को करने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपको चीनी की जरूरत है। चीनी का इस्तेमाल खानों में तो किया जाता ही है, लेकिन खुशी के मौके पर मुंह मीठा करने के लिए भी चीनी इस्तेमाल होती है। और प्यारे बहन भाइयों, देखा जाए तो रजब का महीना भी एक खुशी का मौका है, क्योंकि रजब का महीना अल्लाह का महीना है। उसके बाद जो शुबान का महीना आएगा, ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, जबकि उसके बाद फिर रमजान का महीना आएगा जो कि हम उम्मत का महीना है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, रजब का महीना बहुत मुबारक और खुशी का महीना है। जबकि अमल को करने के लिए दूसरे नंबर पर हमें नमक की जरूरत है। नमक हर घर में ही मौजूद होता है, ऐसा कोई घर हो ही नहीं सकता जहां नमक मौजूद ना हो, क्योंकि खाना पकाने के दौरान हर हाल में नमक का इस्तेमाल तो होता ही है। प्यारे बहन भाइयों, जहां नमक का खानों में इस्तेमाल बेहद जरूरी है, वहां ही नमक हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नमक इस्तेमाल किए बगैर इंसान जी नहीं सकता। अल्लाह ताला ने नमक के अंदर बरकत रखी है। वैसे तो नमक को बेहद मामूली समझा जाता है, लेकिन एक पल के लिए आप सोच कर देखें कि एक तरफ आपके सामने मुर्ग और मसलम छोटा गोश्त भुना हुआ पक्का हुआ पड़ा है, लेकिन उसमें नमक नहीं है, जबकि दूसरी तरफ दाल पक्की हुई है लेकिन उसमें नमक शामिल किया गया है। तो यकीन माने नमक के बिना छोटा भुना गोश्त भी आपको जायका नहीं देगा, जबकि नमक वाली दाल खाकर आपको ज्यादा मजा आएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नमक की ही बरकत है कि हमारे खानों में जायका पैदा हो जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल को करने के लिए आपने एक कटोरी में नमक डाल लेना है और दूसरी कटोरी में चीनी डाल लेनी है। अब आपने अमल कैसे करना है सुने। आपने सबसे पहले एक बार पाक साफ जगह पर बैठ जाना है और बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और उसके बाद एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, या कोई सा भी दुरूद पढ़ा जा सकता है। जब आप दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लें तो उसके बाद आपने 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, इस्तगफार करना, अल्लाह ताला से अपने किए गए गुनाहों
पर माफी मांगना ना सिर्फ हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर देता है, बख्शवा देता है, बल्कि जैसे ही हमसे हमारे हाथों की किए गए गुनाह दूर हो जाते हैं, उन गुनाहों की वजह से जो हमारी नेमतें, रिज्क, दौलत रुका होता है वो भी हमें मिलने लगते हैं। और वैसे भी रजब का महीना जा रहा है, रजब के महीने में इस्तगफार जरूर करनी चाहिए। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें तो उसके बाद आपने 33 बार ही सुभान अल्लाह पढ़ना है। यानी आप पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लेना है। सुभान अल्लाह जुबान पर पढ़ना जितना हल्का है, ये मजान में उतना ही भारी है। मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि सुभान अल्लाह की फजीलत तो इतनी ज्यादा है कि बयान ही नहीं की जा सकती। लेकिन बस इतना समझ लें कि इस दुनिया में नहीं बल्कि इस कायनात में जितनी भी मखलूक है उसे सुभान अल्लाह के सदके ही रिज्क अता किया जाता है। तो आपने पूरे 33 बार सुभान अल्लाह का विर्द कर लेना है और उसके बाद आपने पूरे 10 बार कुल हु अल्लाह यानी सूरह अखलास पढ़ लेनी है। सूरह अखलास तो हर किसी को याद होती है, हर किसी को आती है, क्योंकि ये नमाज का लाजमी जुज है। प्यारे बहन भाइयों, जब आप 10 बार सूरह अखलास भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी हाजत है जो अब तक पूरी नहीं हो रही, उसके बारे में अल्लाह ताला से आपने दुआ कर लेनी है। दुआ करते वक्त आपका यकीन और तवक्कल अल्लाह ताला पर मजबूत होना चाहिए। आपका ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ना सिर्फ आपकी दुआ को सुनेंगे बल्कि कबूल और मंजूर भी जरूर फरमाएंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, दुआ करने के बाद आपने आखिर में फिर से एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, या जो भी पहले दुरूद पढ़ा था वो पढ़ लेना है। अब प्यारे बहन भाइयों, आपने अपने सामने जो नमक और चीनी रखे थे इस पर फूंक मार देनी है, यानी दम कर देना है। अब आपने नमक को दोबारा वहां ही डाल देना है जहां से आपने निकाला था, यानी जिस डब्बे से नमक निकाला था, और चीनी को भी उसी डब्बे में डाल देना है जहां से निकाला था, ताकि ये नमक और चीनी जो दम हुई है ये आपके खानों में शामिल हो और पूरे घर वालों पे ये इस दम का असर हो जाए। तो प्यारे बहन भाइयों, ये छोटा सा अमल है, आपने रजब का महीना खत्म होने से पहले इस अमल को लाजमी कर लेना है। इस अमल को करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, कोई इतना वक्त नहीं लगता, लेकिन ये अमल आपकी जिंदगी, तकदीर और किस्मत को बदल सकता है। रजब के महीने में, उसके बाद आने वाले शबान और रमजान के महीने में जितना मुमकिन हो सके दुआएं किया करें, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत के महीने हैं। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह लाजमी लिखिएगा। लाइक के बटन को भी दबा दें और इस वीडियो को शेयर करने के बाद इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। जज़ाकल्लाह।